हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जेके विथ हिमांशु पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं हिमालय के बारे में, हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय की कितनी श्रेणियां होती हैं, हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं, और हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि इस हिमालय की कितनी ऊंचाई है, हिमालय को विभिन्न कितने भागों में विभाजित किया गया है। इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल स्थिरता से आराम से वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। बस आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भारत में हिमालय की प्रमुख श्रेणी उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है दोस्तों? यानी कि उत्तर में, यानी कि जो भारत आपका है, यहाँ पे जो उत्तर में यहाँ पे जो बना होगा इसे हम नॉर्थ कहते हैं दोस्तों। यानी कि जो ऊपर का साइड होता है इसे ही नॉर्थ कहते हैं। तो यानी कि ऊपर के साइड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यानी कि पहले आपका है ट्रांस हिमालय, यानी कि उत्तर में होगा, सबसे पहले होगा ये ट्रांस हिमालय, सबसे पहले आपका पाया जाएगा ऊपर की साइड में। दूसरा है महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, चौथा आपका है शिवालिक हिमालय। यानी कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हिमालय को टोटल 4 श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। तो हिमालय को टोटल इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एवरीबॉडी प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसको 4 भागों में दोस्तों विभाजित किया गया है। आइए वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। आइए, उत्तर से दक्षिण इसका क्या है दोस्तों? क्रम है। कई बार क्रम यानी कि आपको कूट में पूछा जाता है, इसको मिलान करिए, प्रश्न में सीधा जब दिया जाता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ, इसका क्रम पूछा जाता है, जो कि आप इसको ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आइए, सभी हिमालयों के हम लोग अलग अलग नाम, उपनाम भी देखेंगे यहाँ पे, किस हिमालय को किस नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, भारत के उत्तर में, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, भारत के उत्तर में स्थित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है दोस्तों? भारत में जो पर्वत स्थित हैं उनका जो उत्तर से दक्षिण जो क्रम है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि जो पर्वत है दोस्तों, इसका जो उत्तर से दक्षिण क्रम यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो क्रम है, इसको देखेंगे तो पर्वत इसमें कौन सा होगा? काराकोरम होगा, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधर है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट, आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट पर्वत हैं दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए फिर भी अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से नीचे चर्चा करेंगे। आइए यहाँ पे कुछ और पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए, महान हिमालय में, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, महान हिमालय में शामिल पर्वतों का पूर्व से पश्चिम क्रम, यानी कि महान हिमालय में दोस्तों, अभी पहले एक बार हम इसको नीचे देख लेंगे, उसके बाद अभी उसके बाद में ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में किसकी बात कर रहा है और कैसे इसको आप लोग समझेंगे। शायद ऊपर में समझाने पे आपको कम समझ में आए, यहाँ पे एक बार इसको, इस सारणी को देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, श्रेणियां यहाँ पे मैंने अलग से किया हुआ है। उसके बाद इसकी जो ऊंचाई, औसत एवरेज ऊंचाई है, उसके बाद किस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से पर्वत शामिल है दोस्तों, इसको देखने के बाद आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला हिमालय, सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय है। इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों 6100 मीटर, यानी कि 6100 मीटर, 6100 मीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई है। और इसके जो अन्य नाम है दोस्तों, ट्रांस हिमालय को आप लोग यहाँ पे देख लेंगे कि ट्रांस जो हिमालय आपका है, इसको हम अन्य कितने नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 है टेथिस हिमालय, नंबर दूसरा आपका क्या है दोस्तों, नंबर दूसरा है पार हिमालय, नंबर तीसरा है तिब्बत हिमालय दोस्तों। ये तिब्बत हिमालय भी इसे हम कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसको हम टेथिस हिमालय, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए दोस्तों, टेथिस हिमालय किस हिमालय को कहते हैं दोस्तों? तो टेथिस हिमालय आपका किस हिमालय को कहेंगे?
तो टेथिस हिमालय आप लोग ट्रांस हिमालय को कहते हैं फ्रेंड्स। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं? ट्रांस हिमालय को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं दोस्तों? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आएंगे, ये आप याद कैसे करेंगे दोस्तों? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को हम लोग। तो इसका एक ट्रिक है कलेजा। क्या है दोस्तों? कलेजा इसका ट्रिक है। का से होगा दोस्तों आपका काराकोरम होगा, और ला से दोस्तों होगा आपका, ला से आपका लद्दाख होगा, और जा से दोस्तों आप लोग जान ही रहे होंगे, जा से आपका जास्कर होगा। दोस्तों इस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीन इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा हिमालय है महान हिमालय, जो कि 6100 मीटर इसकी भी लंबाई है दोस्तों। इसको किस नाम से जानते हैं? बिरहत हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। कई बार परीक्षाओं में इसको यानी कि महान हिमालय का नाम ना लिख करके पूछ लेगा कि हिमाद्री का बताइए कितनी औसत ऊंचाई है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कि इसकी का उपनाम है, यानी कि अन्य नाम इसका है बिरहत हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री, यानी कि महान हिमालय को ही कहते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि इसके अंतर्गत कितने पर्वत आते हैं। मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा पर्वत महान हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। नंबर पहला है नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूल। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्वत दोस्तों महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इसमें माउंट एवरेस्ट भी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई आप लोग जानते ही होंगे 8848 मीटर है। सबसे ऊंचा पर्वत भी इसमें शामिल है माउंट एवरेस्ट दोस्तों। वो किसके अंतर्गत आता है? महान हिमालय के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट पर्वत हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर्वत आपका है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 36 मीटर है, यानी कि 3.6 किलोमीटर है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 36 मीटर ध्यान रखिएगा। इसी को हम हिमाचल हिमालय, इसी को हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। सभी हिमालयों के जो अन्य नाम है, परीक्षाओं में अन्य नाम को ज्यादा पूछा जाता है, ना कि डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अन्य नाम को मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है। और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले से ही पूरी वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को पहले से हाईलाइट कर रखा है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आइए इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, मसौली हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया दोस्तों। ये सभी अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पीर पंजाल नैनीताल उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, दार्जिलिंग हिमाचल में, ठीक है दोस्तों। पीर पंजाल आपको जानते हैं जम्मू में। तो आइए नेक्स्ट पर्वत देखते हैं शिवालिक श्रेणी। ये 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसी को बाही हिमालय, इसी को उप हिमालय कहते हैं, जिसमें मिसमी, डफला, अबोर यानी कि अरुणाचल प्रदेश की साइड में ही पाया जाता है दोस्तों। और ये अंतिम भाग था हिमालय का। आइए दोस्तों कुछ पॉइंट से हम और बात करेंगे इसके बारे में। देखिए हमने ट्रांस हिमालय में पर्वत श्रेणियां, हमने कलेजा यहाँ पे ट्रिक लिख रखा है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कलेजा से का से होगा काराकोरम, ला से लद्दाख, और जा से दोस्तों जा से जास्कर, यानी कि ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, यानी कि ये ट्रांस हिमालय के दोस्तों ये अंतर्गत आते हैं तीनों, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीन ही पर्वत हैं। और सबसे उत्तरी अगर पूछा जाएगा दोस्तों, सबसे उत्तरी पर्वत तो आपका काराकोरम होगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए कुछ पर्वतों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है उसके कुछ पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, जो मैंने पहले भी आपको ऊपर बता दिया है। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, जो वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रांत में विस्तृत है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि बताइए भारत का सबसे उत्तरी पर्वत कौन सा है, तो आपका ये कौन सा है? काराकोरम है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, लद्दाख राज्य में स्थित है और भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है काराकोरम पर्वत का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था, ठीक है ना। कृष्णागिरी नाम था किसका? काराकोरम का। जो प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम है
कृष्णागिरी था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, काराकोरम पर्वत को ही चीन या तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने भी आपको पहले बता ही दिया है। यानी कि चीन या तिब्बत में दोस्तों कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं किसको, काराकोरम को। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जो ऊंचाई है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, वो काराकोरम पर्वत के अंतर्गत ही आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, काराकोरम पर्वत के अंतर्गत ही आता है क्या, K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 का दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन है और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि 8611 मीटर मानी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम पर्वत पे स्थित है, जो काराकोरम पर्वत के पश्चिम में पाक अधिकृत भारतीय क्षेत्र में गिलगित बल्टिस्तान में स्थित दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। लद्दाख पर्वत लद्दाख केंद्र शासित प्रांत में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय का भाग है, जो मैंने पहले बता दिया कलेजा ट्रिक से, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व का तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो लद्दाख पर्वत पर गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। यानी कि किस पर है भैया, राकापोसी जो चोटी है, ये तीव्रतम ढाल वाली विश्व की, ध्यान रखिएगा इसको, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी राकापोसी जो लद्दाख पर्वत यानी कि कलेजा, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि लद्दाख पर्वत पर गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जास्कर पर्वत ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत है, जो वर्तमान में लद्दाख व जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है कौन सा, जास्कर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। यह लघु हिमालय को सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय की सबसे क्या है दोस्तों, सबसे लंबी पर्वतमाला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पर्वत है नामचा बरवा को देखते हैं। नामचा बरवा देखेंगे यहाँ पे, यह पर्वत तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कौन सा दोस्तों, नामचा बरवा तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत के सहारे ही ब्रह्मपुत्र नदी दीर्घ मोड़ बनाती है, ठीक है दोस्तों। नामचा बरवा पर्वत के सहारे ही ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में दीर्घ मोड़ क्या करती है, बनाती है। आइए नेक्स्ट पर्वत को देखते हैं, कंचनजंगा। यह पर्वत नेपाल व सिक्किम की सीमा पर स्थित दोस्तों। कंचनजंगा आपने सुना होगा कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 8848 मीटर। उसके बाद कौन सी आएगी दोस्तों, 8611 मीटर। उसके बाद कौन सी आएगी, 8598 दोस्तों। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। यानी कि पहली आपकी कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट होगी। दूसरी कौन सी होगी, K2 या इसी को गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, दूसरी होगी दोस्तों। और तीसरी आपकी ये हो गई जो कि कंचनजंगा है दोस्तों, यानी कि 8598 मीटर मानी जाती है, ठीक है ना। ये 8611 है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पर्वत देख रहे हैं हम लोग, माउंट एवरेस्ट को देखेंगे। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी वर्तमान ऊंचाई 8848.8, जो कि मैंने बताई दिया आपको, यानी कि 8848.8 मीटर इसकी एग्जैक्ट जो ऊंचाई वो मानी जाती है। यह पर्वत चोटी महान हिमालय में नेपाल में स्थित है दोस्तों। महान हिमालय यानी कि द्वितीय श्रेणी का जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय का पर्वत ये भाग नहीं है दोस्तों, ये महान हिमालय का भाग है, ठीक है ना। इसे अन्य नामों से सागरमाथा, गौरी शंकर और यहाँ पे देखो आप लोग, गौरी शंकर और चोमालुंगमा है, ठीक है दोस्तों। इसे नेपाल में सागरमाथा या गौरी शंकर के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंदा देवी। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए दोस्तों कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी है दोस्तों। इसके अतिरिक्त यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर है।
नंदा देवी महान हिमालय में स्थित है। और इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है कि यह, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह संपूर्ण भारत की यानी कि पूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों नंदा देवी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नंदा देवी चोटी, ठीक है दोस्तों, ये संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। संपूर्ण भारत की पूछी जाएगी, अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो K2 होगा यानी कि गार्डविन ऑस्टिन होगा। अगर पूछा जाएगा बताइए कि पूर्ण भारत की या संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो नंदा देवी कही जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अब उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कही जाएगी, तो वो भी आपकी कौन सी, नंदा देवी होगी, ठीक है। अब भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तब भी आपकी नंदा देवी होगी दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज को पूरे ध्यान रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपके पर्वत वाले क्लियर होते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए दोस्तों कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।